श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, ऐसी मूर्तियां भूलकर भी अपने घर में ना रखें, हो जाता है नाश। महाराज, हमने कई सारे लोगों के घर में देखा हुआ है कि घर के मंदिरों में बहुत सारे भगवान रखे होते हैं और उनमें से कुछ भगवान ऐसे होते हैं जो कि घर में नहीं रखना चाहिए, या कुछ ऐसी मूर्तियां होती है जो कि घर में रखना सही नहीं माना जाता है। महाराज, सबसे पहले हमें अपने घर के पूजा घर में उतनी ही मूर्तियां रखनी चाहिए या उतने ही भगवान रखनी चाहिए जितने की हम सेवा कर सकें। कई बार हम कोई तीर्थ में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं और वहां पर हमें कोई भगवान की फोटो या मूर्ति दिख जाती है तो हम उसे खरीद कर लेकर आ जाते हैं और अपने घर के पूजा घर में रख देते हैं। कई सारे लोग नए लड्डू गोपाल लेकर आ जाते हैं और कई सारे लोग नई शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, बल्कि उनके घर में पहले से लड्डू गोपाल और शिवलिंग होते हैं। महाराज, आपको अपने घर में नए भगवान तभी लाने चाहिए जब आपके पुराने भगवान या तो खंडित हो गए हो या आपके घर में भगवान ना हो, अन्यथा आपको नए भगवान नहीं लाने चाहिए। महाराजा, हम बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती के बारे में जो कि अक्सर लोग अपने घर के पूजा घर में करते हैं। कभी भी आपको अपने पूजा घर में दो तरह की एक सी मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास एक लक्ष्मी जी की फोटो है तो आपके पास वैसी की वैसी ही दूसरी लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही तरह के दो भगवान नहीं होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। महाराज, इसी के साथ में कई सारे लोग अनजाने में अपने पूजा घर में कई सारे भगवानों की फोटो रख लेते हैं या खरीद कर लेकर आ जाते हैं, पर उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण फिर उनके घर में उनको दुख भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जितने भगवान आपने अपने घर के पूजा घर में रखे हैं, आपको सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए और बराबर ही आपको सभी की पूजा करना चाहिए। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में एक भगवान की एक ही मूर्ति हो, एक से ज्यादा ना हो। महाराज, इसी के साथ में आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके छोटी से छोटी मूर्ति आप लोग रखने की कोशिश करें। अब कई सारे लोगों के यहाँ पर प्रश्न भी आते हैं कि हमें अपने घर का पूजा घर किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। महाराज, आपके घर का पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। मुख्य रूप से पूर्व दिशा का ही आप चयन करें और पूर्व दिशा में ऐसे होना चाहिए कि आप जब पूजन करने बैठे तो आपका मुंह भगवान की तरफ हो और आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। जिस तरफ से सूर्य देव आपके दर्शन देते हैं, ऐसे करके आपको अपने घर में मंदिर रखना चाहिए। इसी के साथ में आपको अपने घर के मंदिर में कभी भी ऐसी फोटो को नहीं रखना चाहिए जिसमें भगवान क्रोधित हो रहे हो, जैसे कि शिव जी या काली जी की कोई ऐसी फोटो भूलकर भी अपने घर में ना रखें जिसमें वह बहुत गुस्से में हो, वरना इसका आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। महाराज, इसी के साथ में आप जब अपने पूजा मंदिर में पूजा या आरती करें तो हमेशा बैठकर ही आप लोगों को करना चाहिए और भगवानों को अपने से ऊंचे स्थान पर ही आपको बैठाना चाहिए। मतलब उनके लिए कोई पाटा या मंदिर लगाकर ही आपको उनको वहां पर बैठना चाहिए। अब महाराज, अगला प्रश्न ये आता है कि हमारे घर में कुछ मूर्तियां होती हैं, कुछ फोटो होती हैं, तो क्या हमें सभी को स्नान करना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले आपके घर में जितनी मूर्तियां हैं जो कि किसी धातु की है, आपको उनको रोज सभी को स्नान करना चाहिए। और आपके घर में जितनी फोटो है, उन फोटो को आप एक सूखे कपड़े या गीले कपड़े से पोंछकर रोज साफ करके रख सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को अपने घर में जो आप दीपक जलाते हैं उसको भी रोज पानी से धोना चाहिए और जो आपके घर में घंटी होती है उसको भी रोज स्नान करना चाहिए। महाराज, जब घंटी की बात आ गई है तो यहाँ पर आप एक बात और सुन लीजिए कि आपके घर में हमेशा गरुड़ घंटी ही होनी चाहिए। मतलब ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर भगवान की आकृति बनी हुई हो, ऐसी घंटी को ही हमें घर में रखना चाहिए और घंटी को हमेशा पूजा घर में सबसे आगे ही रखना चाहिए और भगवान के सामने घंटी 5 से 7 बार बजना चाहिए। और अगर आरती चल रही है तो पूरी आरती के समय आप घंटी को बजा सकते हैं। घंटी को कभी भी जोर जोर से ज्यादा तेज नहीं बजाया जाता है,
हल्के हाथों से बजाया जाता है। महाराज इसी के साथ में आप लोगों को रोज अपने घर में सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और दीपक आप तेल से भी जला सकते हैं और घी से भी जला सकते हैं, पर अगर तेल से जलाते हैं तो रोज आपको तेल से ही जलाना है, और घी से जलाते हैं तो रोज आपको घी से ही जलना है। आप चाहे तो यह दीपक लंबी बत्ती का भी जला सकते हैं और गोल बत्ती का भी जला सकते हैं। और याद रखें कि शाम का दीपक रात होने से पहले ही जलाया जाता है। और एक दीपक अपने घर में तुलसी जी के पास भी आपको जरूर जलाना चाहिए, और आपके घर में तुलसी जी का पौधा भी जरूर होना चाहिए। महाराज इसी के साथ में कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपको तोहफे में भगवान की फोटो या तस्वीर दे देता है, तो आपको कभी भी किसी से तोहफे में भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं लेना चाहिए, और ना आपको किसी को तोहफे में देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हमसे नाराज होते हैं। महाराज इसी के साथ में कुछ लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमें अपने घर की पूजा घर में शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं, और कितना बड़ा रखना चाहिए। महाराज पूजा घर में रखा शिवलिंग जितना छोटा हो उतना ज्यादा अच्छा है। आपका वह शिवलिंग चाहे धातु का हो चाहे पत्थर का, वह जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप अपने घर में सभी भगवानों के साथ में शिव जी को भी स्नान कराते हैं और उस जल को तुलसी जी के पौधे में डालते हैं, तो यहाँ पर आप एक गलती करते हैं। शिव जी के स्नान कराए गए जल को कभी भी तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, उसे किसी और पौधे में या पेड़ में डाल देना चाहिए। इसी के साथ में आप लोगों को पूजा हमेशा शुद्ध होकर ही करना चाहिए। सुबह के समय और शाम के समय आप लोगों को हाथ मुंह धो चाहिए, अन्यथा स्नान करें तो और अच्छी बात है। कि आपको पूजा घर में जो भी आप मूर्तियां रखते हैं, फोटो रखते हैं, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।